14 हजार करोड़ रुपया कुर्क किया गया। पहली बार ऐसा हुआ। कहने का मेरा मतलब है कि संसद में जो अपोजिशन, जिसको हमने 234 सीटें दी हैं, वो अपोजिशन क्यों मौन है? संसद में क्यों नहीं कह रहा है कि साहब आपने जो कुर्की जब्ती की है, ईडी का छापा मारा है, ये पब्लिक को बताइए जरा सा कि क्या हुआ उसका। ये हम ही खाली बोलेंगे? 234 लोग हैं साहब, छोटी संख्या है क्या? 240 भाजपा की, 234 इनकी। तो 234 में से अगर 5 सांसद भी पार्लियामेंट में मजबूती से आज निवेशकों और एजेंटों की बात वहां पर उठाएं, तो आज ये करोड़ों लोग जो आज परेशान हैं, बदहाल हैं, जो किस प्रकार से उनकी मौतें हुई हैं, सब आदमी जानता है। रोज हमारे चैनल पर डिस्कशन होता है कि कितने लोग की मौत हो गई, कितने लोग हॉस्पिटल में हैं, कितने बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, फीस नहीं दे पा रहे हैं। तो साहब ये बोलेगा कौन? ये पार्लियामेंट में बोलेगा कौन? हम ये मान के चल रहे हैं कि मोदी जी नहीं कर रहे हैं, अमित शाह नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी और अमित शाह को कौन अकाउंटेबल बनाएगा? ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये हम किस जनतंत्र में रहे हैं? हमने जिनको वोट दिया है, अपोजिशन है ना वहां पे, जो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने का दावा करता है, वो सकारात्मक विपक्ष एक भी सवाल आज बजट सेशन में पूछे। घेरे गृह मंत्री को, घेरे सहकारिता मंत्री को, घेरे प्रधानमंत्री को कि बजट पर तो हम चर्चा कर ही लेंगे, पहले ये बताइए। और वित्त मंत्री से पूछे ये बात, वित्त मंत्री से पूछे कि ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, ये जो फाइनेंशियल स्कैम हुआ है, हमारे साथ हुआ, किसके साथ हुआ, किसने किया, कौन रिस्पॉन्सिबल है? नेता रिस्पॉन्सिबल है कि कंपनी रिस्पॉन्सिबल है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? आज हम 12 साल से दर दर भटक रहे हैं, 15 साल से, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये सवाल कौन पूछेगा? कोई तो बताए। कर्नल साहब, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं अपोजिशन की? अपोजिशन मौन क्यों है? आज मैं एक्सपोज करूंगा अपोजिशन को। निश्चित तौर से ये अपोजिशन का फर्ज बनता है कि इतने लोगों का पैसा डूबा हुआ है और उसके लिए अपोजिशन पार्टी को कोई जिम्मेवारी इसका एहसास नहीं है। जबकि पूरा जो घोटाला, ये मैं इसे घोटाला मानता हूं, ये घोटाला उन्हीं के सरकार के दौरान हुआ है। जब गरीब निवेशकों का पैसा लिया है तो सरकार का दायित्व था कि उस समय मॉनिटरिंग सिस्टम जो होता है, कंट्रोल और सुपरविजन सिस्टम होता है, वो चुस्त दुरुस्त क्यों नहीं था? क्यों उन्होंने अनदेखा किया था? उन्हीं के समय में जो सहारा के मुख्य थे उनको जेल में डाला गया था। जब उनको जेल में सुप्रीम कोर्ट ने डाला गया था तो सरकार ने ऐसी सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की? उनकी संपूर्ण जो प्रॉपर्टी है उसकी जब्ती कुर्ती करना चाहिए था और पैसे लौटाने का कार्य उसी समय से शुरू करना चाहिए। एक मिनट जरा सा, ये मनोज कुमार लिख रहे हैं, मेरा घर बिहार के मधेपुरा जिला में है, गम्हरिया में। गम्हरिया में आप कहाँ रहते हैं मनोज जी? मनोज जी आप रहते कहाँ हैं? गम्हरिया में रहते हैं? ये मधेपुरा से अभी आप देख रहे हैं? आप अगर चैट में लिखें, अगर आप मधेपुरा से हैं तो बोलिए, फिर मैं आपको बताता हूं कुछ बात। अगर आप मधेपुरा से हैं तो बताइए। आप लिख रहे हैं कि आप गम्हरिया से हैं, मधेपुरा से। अच्छा, अनुज चौहान लिख रहे हैं, मैं पागल था कि मैंने राहुल और अखिलेश यादव को वोट दिया था। 10 वर्षों से, वैभव नैना लिख रहे हैं, 10 वर्षों से भाजपा सरकार हिंदुस्तान में और हमारा सवाल सरकार से है। नहीं ठीक है, आपका सवाल सरकार से हो तो हम सरकार से पूछ ही रहे हैं। सरकार को तो छोड़ दीजिए, सरकार को तो घेरने के लिए हम हैं ही, वो तो हम पूछ ही रहे हैं। आप भी घेर रहे हैं, हम भी घेर रहे हैं, लेकिन हमें यह कह लगता है कि हम जब बाहर से घेर रहे हैं सरकार को, तो सदन के अंदर जहां बैठे हुए, हाँ कर्नल साहब आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो मैं कह रहा था ये उस समय की। अच्छा, मनोज कुमार लिख रहे हैं, 1 मिनट, गम्हरिया प्रखंड पड़ता है। गम्हरिया प्रखंड में कहां है एग्जैक्टली घर, किस गांव में है मनोज? नहीं, अभी आप मधेपुरा में देख रहे हैं ये कार्यक्रम। अगर गम्हरिया प्रखंड पड़ता है तो गम्हरिया में कौन सा गांव है बताइए।
गम्हरिया में कौन सा गांव है? सर हम मधेपुरा जिला से हैं। अरे मधेपुरा जिला से तो हैं, मैं गांव पूछ रहा हूं आपको। मैंने इसलिए पूछा कि आप जहां से हैं मुश्किल से 10-5 किलोमीटर भी नहीं है हमारा पैतृक गांव, इसलिए मुझे लगा कि ये गम्हरिया से कैसे आ गया मधेपुरा से। खैर उस पर बाद में बात करेंगे। हाँ कर्नल साहब बोलिए। देखिए कर्नल साहब बोलिए। हाँ, ये जो सहारा के जो निवेशक है वो बहुत सारे जो निवेशक है अधिकांश तौर पे वो गरीब है। बहुत मेहनत और पसीने की कमाई उन्होंने वहां पर जमा किया है। जब कोई भी प्रजा ऐसे पैसे किसी को सुरक्षित समझकर पैसे जमा करता है कुछ पैसों के लाभ के लिए, तो जो सरकार का प्रथम दायित्व होता है कि उसका कंट्रोल और मॉनिटरिंग सिस्टम उतना चुस्त और दुरुस्त होना चाहिए कि कोई भी गरीब निवेशक का पैसा डूबने ना पाए। आजकल आप देखेंगे 10 साल पहले तक ऐसा कोई सरकार सिस्टम नहीं कर रहा था कि भाई गरीबों का पैसा डूबने से बचाया जाए। उल्टा सरकार के ही मंत्री इसमें लिप्त पाए गए हैं। तो इस विषय में खास करके सहारा के विषय में आपको मालूम होगा कि आरबीआई का जो नियम है बैंक का, वो केवल लाइसेंस देती है बैंक को आम लोगों से पैसा लेना और सही समय पे जब भी वो मांगता है उसे वापस करना। यही इसी का लाइसेंस देता है और उसके लिए कठोर कार्रवाई करने का प्रावधान भी है। इनके पास भी प्रावधान है, लेकिन कोऑपरेटिव सिस्टम्स में इन्होंने कार्रवाई किया नहीं सरकार, पिछले सरकारों ने, न कि ये मुद्दा संसद में कभी कोई उठाया है। देश में मैं बताऊं कि पहले बार जो एनडीए की सरकार या भाजपा की सरकार कुछ भी कहे, उन्होंने जो गरीब निवेशक का पैसा है वो लौटाने का प्रयत्न किया है। इसका मैंने एक उदाहरण बताया था आपको कि बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स ने बहुत गरीब लोगों का पैसा ले लिया घर बनाने के इसमें से, और किसी को ना घर दिया ना पैसा दिया। तो यही सरकार ने 25,000 करोड़ का प्रावधान किया था बजट में से, और लगभग मैं बता रहा हूं आपको नोएडा और ग्रेटर एनसीआर पूरे देश में बहुत सारे जो होम इन्वेस्टर थे उनको पैसा या घर उनको वापस किया जा रहा है, और सरकार उस पे बहुत पैसा खर्च कर रही है। ये देश में पहले बार ऐसा हुआ है। और अभी भी जब होम मिनिस्टर ने साफ कहा है, देखिए चुनाव खत्म होते ही, सरकार बनते ही उनका पहला ध्यान और वक्तव्य इसी बात पर गया कि वो सहारा के निवेशक को पैसा वापस लौटाएंगे जो पहले उन्होंने आश्वासन दिया था। सरकारी कार्य हमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो सरकार कार्य करेगी पैसे लौटाने का, वो बहुत नोबल कार्य होगा। और निश्चित तौर से गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।